इससे पहले बात करेंगे संभल की। संभल में दंगाइयों को लेकर यूपी सरकार का लगातार एक्शन जारी। हालांकि इस एक्शन के साथ साथ अब संभल में जिस तरीके से अवैध निर्माण है, चाहे वो बिजली चोरी का मामला हो, चाहे वो अतिक्रमण का मामला हो, उसको भी लेकर सरकार ने नजरें टेढ़ी कर ली है। लिहाजा आज भी संभल में बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। अयोध्या में कोई फैसला हो गया तो खून की नदियां बहेंगी। अरे हमने कहा फालतू बात करी, मच्छर नहीं मरने वाला है। दंगा फसाद कैसे कंट्रोल किया जाता है हम लोग जानते हैं, उसकी केमिस्ट्री को जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अपनी लय में आते हैं तो विपक्ष की बखिया उधेड़ देते हैं। एक बार फिर ऐसा ही नजारा मुंबई में देखने को मिला, जहां योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों पर चुन चुनकर करारा प्रहार किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई में जमकर बरसे सीएम योगी। कहते थे अरे अयोध्या में कोई फैसला हो गया तो खून की नदियां बहेंगी। अरे हमने कहा फालतू बात करी, मच्छर नहीं मरने वाला है। राहुल के ज्ञान पर योगी का रौद्र रूप। बस चलता तो राहुल गांधी बोल सकते थे, ये भी बोल देंगे क्योंकि बहुत ज्ञानी है। कि उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में बात सीखी होगी, इसलिए बोल दिया। विपक्षी कुनबे को बाबा ने धोया। ऐसे ही भारत को नकारने वाले लोग भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को, भारत की भाषा को, भारत की परंपरा को, भारत की मातृशक्ति को, भारत से जुड़ी हुई हर चीज को नकारने का प्रयास करते हैं। दंगाइयों को दिया अल्टीमेटम। दंगा फसाद कैसे कंट्रोल किया जाता है हम लोग जानते हैं, उसकी केमिस्ट्री को जानते हैं। शनिवार को मुंबई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में थे। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में पहुंचे सीएम योगी ने राहुल गांधी से लेकर विरोधी खेमा और दंगाइयों से लेकर आतंकी हर किसी को आईना दिखाया। ये लोग नहीं चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर के से संबंधित विवाद का समाधान हो, और चूंकि मैं तो उत्तर प्रदेश में हूं, कहते थे, डराते थे, कहते थे अरे अयोध्या में कोई फैसला हो गया तो खून की नदियां बहेंगे। अबे हमने कहा फालतू बात करी, मच्छर नहीं मरने वाला है। दंगे फसाद की बात करते हो। क्या बात करते हो भाई? मैंने कहा ये हम लोग हैं, और दंगा फसाद कैसे कंट्रोल किया जाता है हम लोग जानते हैं, उसकी केमिस्ट्री को जानते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ चुन चुन कर हिसाब कर रहे थे। योगी ने नेता विपक्ष और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के ज्ञान को भी महान बताया और कहा राहुल बहुत ही ज्ञानी हैं। उनका बस चलता तो वो भगवान वेद व्यास को भी बीजेपी या संघ से जोड़ देते। भगवान वेद व्यास वे किसी पार्टी से तो नहीं जुड़े थे। ऐसा भी नहीं कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से या भाजपा से जुड़े रहे होंगे। बस चलता तो राहुल गांधी बोल सकते थे, ये भी बोल देंगे क्योंकि बहुत ज्ञानी है, तो ये भी बोल देंगे कि उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में बात सीखी होगी, इसलिए बोल दिया। इस दौरान सीएम योगी ने मुगल आक्रांताओं का भी जिक्र किया और कहा कि एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री हैं जो श्रमिकों के श्रम का सम्मान कर उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वे शासक भी थे जो ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट देते थे। आपने वो दृश्य देखा होगा जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने वाले श्रमिकों का सम्मान कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो श्रमिकों के श्रम का सम्मान करके उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे, और दूसरी तरफ वे भी शासक थे कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए जाते हैं। सीएम योगी ने आईना विपक्ष को भी दिखाया। बार बार देश के इकोनॉमी पर सवाल उठाने वालों को भारत के बढ़ते अर्थव्यवस्था से भी रूबरू करा दिया। और 2017 में जब मैं आया तब भारत की पर कैपिटा इनकम की 1/3 यूपी की पर कैपिटा इनकम थी। लेकिन इस दौरान जो प्रयास हुए, एमएसएमई को हमने पुनर्जीवित किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 96 लाख एमएसएमई यूनिट वर्तमान में यूपी के अंदर कार्य कर रहे हैं, और सभी 75 जनपदों में। विश्व हिंदू फोरम के मंच से योगी आदित्यनाथ ने शायद ही कोई मसला छोड़ा जिसे लेकर विपक्ष और सरकार विरोधी खेमा सरकार को घेरता रहा है।
तो आखिर में योगी को टारगेट करने वालों को भी सीधा संदेश दिया और कहा कि उनका एक्शन ऐसे ही चलेगा क्योंकि वो जानते हैं कि किसका कैसे इलाज करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात एक बार फिर से संभल की, जहां पर आज हलचल मची हुई है। संभल में आज जो अवैध अतिक्रमण है वो तोड़ने को लेकर प्रशासन की ओर से जो मुस्तैदी वो देखने को मिल रही है। शहरों के अलावा जो गलियां हैं, गलियों में जो बाहर छज्जे बने हुए हैं और जो अतिक्रमण किया गया है वो यहां पर तोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ आज 46 साल बाद जो मंदिर खुला था कल, आज उसमें पूजा अर्चना हो रही है। देख रहे किस तरीके से शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जा रहा है, रुद्राभिषेक किया जा रहा है, साथ ही बजरंग बली की भी पूजा अर्चना की गई। तो देखिए दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई संभल को लेकर, जहां पे संभल में एक और बुलडोजर का एक्शन है तो वही दूसरी ओर 46 साल बाद मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। आज सुबह से ही जो श्रद्धालु है उनकी कतार लगी हुई है, जो स्थानीय लोग हैं वो वहां पहुंच रहे हैं। 46 साल के बाद भोलेनाथ कल प्रकट हुए, लिहाजा आज साफ सफाई के बाद पूजा अर्चना शुरू की गई है, रुद्राभिषेक किया जा रहा है। इस वक्त पूजा पाठ इस मंदिर में चल रहा है और सीधे हमारे सहयोगी दो जुड़ गए हैं। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं संभल से, और वहीं संभल से ही काजल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि देखिए आज बुलडोजर एक्शन भी किया जा रहा है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, और वहीं मंदिर भी खुल गया है। काजल आपके पास आएंगे, क्योंकि कल आप देख भी रहे थे और आज भी लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। अब इस समय प्रशासन क्या करे और कब तक ये बुलडोजर एक्शन चलेगा? वहीं मंदिर में पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर मंदिर में सुबह से ही पूजा अर्चना की शुरुआत हुई थी और 12 बजे का वो टाइम। यहाँ पर जो हमने कल तस्वीरें देखी थी वो अलग थी और आज बेहद अलग है तस्वीरें, क्योंकि कल जहाँ पर ये फूल माला चढ़ा हुआ है यहाँ पर मिट्टियों से पूरी तरह से ढका हुआ था। इस साइड अगर आपको हम दिखाएंगे तो यहाँ पर हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो उसे खंडित करने की कोशिश की गई थी। इसकी भी तस्वीरें बेहद अलग थी, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी, लेकिन अब हनुमान जी को बाद चोला चढ़ाया गया है, फूल जो है भगवा पताका चढ़ाया गया है, भगवा रंग लगाया गया उन पर, और यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो दूर दूर से पहुंच रहे हैं दर्शन करने के बाद, क्योंकि 46 साल का वो इंतजार लोगों को करना पड़ा है। 46 साल बाद जब ये मंदिर का कपाट खुला है तो लोग यहाँ पर दर्शन करने भी पहुंच रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनुराग नाम है मैम। कहाँ से? मैं संभल से ही, कुमोलाकुप से। 46 साल बाद जब इस मंदिर का दरवाजा खुला है, किस तरह की अनुभूति है आप लोग? मैम जज्बा है दिल में, बहुत अच्छा लग रहा है, अपना आपको प्राउड फील में हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बस इन बातों को जवां से हम बयां कर ही नहीं सकते, जो हमारे दिल में है, जो भी कुछ कहे सब कमी है। बस बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन इससे पहले आने का इस मंदिर में मौका क्यों नहीं मिला आप लोगों को? जानकारी नहीं थी। 46 ईयर्स, 46 साल बाद ये मंदिर खुला है। मेरे ख्याल से 80% लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा। जो पुराने लोग होंगे उन्हें मालूम होगा, जो हमारी जैसी न्यू जनरेशन है हमें तो मालूम ही नहीं था। अच्छा, आप लोग जब इधर कभी आते थे तो किसी ने कभी बताया हो आप लोगों को कि यहाँ पे मंदिर भी है? नहीं, बाहर जो एक मंदिर है हम तो उसके लिए ही जानते थे, बाकी हमें इस चीज़ की कुछ भी नॉलेज नहीं थी। क्या नाम है आपका? नमन। कहाँ से? संभल से। संभल से यहाँ मंदिर के आसपास रहते हैं या कहीं और? थोड़ी दूर रहते हैं यहाँ पर। हाँ जी। लेकिन ये मंदिर का जो दरवाजा है वो 46 साल बाद खुला है, क्या वजह रही कि इससे पहले आप लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए? इस मंदिर की कोई भी हमारे पास जानकारी नहीं थी। लगभग 50 साल पहले यहाँ से जितने भी हिंदू लोग थे वो सब दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। उसके बाद से इस मंदिर को कोई यहाँ पर कोई आता नहीं था, तो ये उसके बाद फिर इस मंदिर पर कब्जा कर लिया गया, चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी गई। उसके बाद फिर जब ये इस मंदिर को ढक दिया गया और लड़ाई झगड़े के बाद इसको बिल्कुल तब मतलब इधर आने में हिंदुओं को वाकई में डर लगता था? बिल्कुल, ये यहाँ इतनी अंदर तो शायद ही कोई हिंदू 20 साल पहले भी शायद आया हो तो बड़ी मुश्किल की बात है। अब तो कोई आता भी नहीं था, लेकिन आज ये मतलब भोले बाबा की कृपा है, भगवान की कृपा है। इस मंदिर को हिंदुओं की पहुंच से ही बाहर कर दिया गया था जी। किसी की मतलब मैं 30 साल का हूँ, शायद मेरे से बड़े को किसी उनको भी जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर एक मंदिर भी है जी। लेकिन कुछ लोग